Hi everyone, this is Divya Singh. Welcome to my channel. Here I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. If you are in them, please do subscribe to my channel, like my videos and stay tuned for more. देखिए, मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला कदम तो यही होता है कि हम जो भी चीज चाहते हैं उसकी इच्छा करें, उसकी पूरी तरीके से ख्वाहिश करें। लेकिन दूसरा अहम हिस्सा ये होता है कि उसकी ख्वाहिश करने के बाद उसका पूरा क्लैरिटी रखने के बाद फैक्ट फिल्टर करके सैचुरेट करके माइंड से हम उसे सबकॉन्शियस माइंड में डालें। वहां पे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसके अपोजिंग थॉट्स आने लगते हैं। जैसे आपकी इच्छा है कि आपको वेट लॉस करना है 10 केजी, तो आपके पास तुरंत अपोजिंग थॉट आएगा कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मुझे तो रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस चीज को हटाने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम होना ज्यादा जरूरी होता है। वो सबसे आसान तरीका होता है 17 सेकेंड्स मेथड, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड से सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीके से पूर्ण होता है। पूरा करने के लिए किसी भी ख्वाहिश को सबकॉन्शियस माइंड की पावर चाहिए होती है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? वो बेसिकली एक ऐसा माइंड है जिसके पास ये पूरी तरीके से शक्ति होती है कि हम जिस भी ख्वाहिश को जिस तरीके से, जिस रूप में, जिस स्वरूप में, जिस भाषा से डालते हैं, वो पूरी कोशिश करता है कि हाँ, अब क्योंकि यही ख्वाहिश है तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा और आपके आंखों के सामने ले आएगा। और यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसके अपोजिंग थॉट्स आने लगते हैं। जैसे आपकी इच्छा है कि आपको वेट लॉस करना है 10 केजी, तो आपके पास तुरंत अपोजिंग थॉट आएगा कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मुझे तो रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस चीज को हटाने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्राम होना ज्यादा जरूरी होता है। वो सबसे आसान तरीका होता है 17 सेकेंड्स मेथड। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू। अगर आप सोडियम और पानी की बात करें, सोडियम को पानी में जब हम डालते हैं, आफ्टर हार्डली अ फ्यू सेकेंड्स एक केमिकल रिएक्शन बनता है जिससे वो पूरा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। सिमिलरली इसी एक्सप्लोजन की तरह है 17 सेकेंड्स मेथड। किसी भी ख्वाहिश को, इच्छा को, मैनिफेस्टेशन को, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन विश है, उसको 17 सेकेंड्स विदाउट एनी नेगेटिव थॉट, ओनली फिल्टर्ड विथ पॉजिटिविटी, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, सबसे बड़ी खुशी जो आपकी महसूस होगी आपको मैनिफेस्टेशन पाकर, उस फीलिंग के साथ, ऊपर से नीचे, हेड टू टो फीलिंग के साथ जब आप उसे महसूस करते हो, वो अपने आप माइंड में नेगेटिव थॉट्स को सैचुरेट करता है एंड 17 सेकेंड्स के अंदर अंदर with positivity and happiness and most precious feeling सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मैनिफेस्टेशन विश को फिल्टर करके भेज देता है, so that it is easily, effectively and effortlessly manifested in front of your eyes. हम यही बोलते हैं कि 17 सेकेंड्स में आपकी जो ख्वाहिश है विथ इमोशन, विथ फीलिंग्स, एक ऐसा ही केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है और वो पर्टिकुलर थॉट फिल्टर होके आपके माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और भी आप लोग वॉच कर रहे हैं, प्लीज ये मत सोचिए कि 17 सेकेंड्स का अलार्म लगाना पड़ता है इसे करने के लिए। नो, दैट वुड बी कि आप पहले से ही एक लिमिटेशन लगा चुके हैं। वो क्या होगा कि आपको ज्यादा टेंशन और आपका ज्यादा ध्यान होगा कि जब बेल रिंग हो जाए। सो अगर मैं आपको कहूं कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन विश है वो कल के कल आपके डोर स्टेप पे आ रही है, तो अब आपका अंदर की फीलिंग और इमोशंस क्या कह रही हैं? You will feel out of this world and the most happiest emotions will be running all over your body, right? आप दिन के हर सेकंड को सोच के ये खुश हो रहे होंगे कि इट इज फाइनली देयर। आप तो सोचेंगे भी नहीं, यू विल बी हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड। सिमिलरली
17 सेकेंड मेथड को करने के लिए यही करना होता है कि जस्ट हैव दैट फीलिंग, हैव दैट इमोशन, हैव दैट कंटेंटमेंट। क्या आपको महसूस होगा अगर आपका मैनिफेस्टेशन ये अभी आपके हाथ में होता है या कल आ रहा है? what will be that precious feeling? Just feel that precious feeling, think about your manifestation wish and just let it keep on happening for 17 seconds. It is done. It is reprogrammed. In fact, it has entered in the subconscious mind. इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आपका जो भी ख्वाहिश है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड ही सबसे बड़ा वेपन है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। और एक बार आपने उस वेपन के साथ वर्क कर लिया, सो एवरीथिंग कम्स एट योर डोरस्टेप इजीली। This is all I had for you all today in this manifestation technique. I hope आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा and you would give it a try. आप इसे ट्राई कीजिए और प्लीज मुझे बताइएगा। And लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी में आज इतना ही। अगर आप इनमें से हैं इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।